प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने ब्लेस्ड हैं। और आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। पहचान के द्वारा अनुग्रह पाएं, जैसे कि पवित्र बाइबल 2 पतरस 1:2 में लिखा है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत में बढ़ती जाए। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब पतरस बूढ़ा हो चुका था तो उसने कलीसिया से कहा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। यूनानी भाषा में पहचान का मतलब होता है इपिगोनोसिस, जिसका मतलब है ज्ञान। एक होता है साधारण ज्ञान, जिसको यूनानी भाषा में इग्नोसिस कहते हैं, जैसे आज के लोग करते हैं कि किसी ने उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और उन्होंने जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद उसके वचनों को पहचान में बढ़ना, उसको बोलते हैं, उसे एपिगनोसिस कहते हैं। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा दाऊद के राजा होने के लिए अभिषेक किया था तो उस वक़्त दाऊद की उम्र 16-17 साल की थी। लेकिन जब दाऊद यहूदा का राजा बना तो उस समय उसकी उम्र 30 साल की थी। और जैसे जैसे वह पहचान में बढ़ता गया, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर बढ़ता गया और वह 7.5 साल के बाद पूरे इज़राइल के ऊपर राज्य करने लगा। आज कुछ लोग बाइबल पढ़ते तो हैं, लेकिन परमेश्वर के दिल को और उसके गहरे भेदों को नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्होंने अभी तक परमेश्वर की गहराई से नहीं पहचाना है। इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर नहीं होता। यूनानी भाषा में वेल परसीव का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अच्छी तरह से जांचना और समझना। अगर कोई चीज़ बाइबल में मेल नहीं खाती, उसको छोड़ना, यानी कि जो चीज़ें बाइबल में मना है उनको त्याग देना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेते हैं और उसकी पहचान के द्वारा आप परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होता है। जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, क्योंकि उसको पहले से ही परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की आदत थी। उसकी इसी आदत की वजह से वह प्रतिदिन परमेश्वर की पहचान में बढ़ता गया। और एक दिन ऐसा आया जब उसने परमेश्वर ने उसको अपने राजा के सपने का अर्थ बताया। मेरे प्रियो, जब दानियल परमेश्वर की पहचान में बढ़ा तब परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह उस पर हुआ और परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। इसी तरह से जब आप भी दानियल की तरह परमेश्वर की पहचान में बढ़ेंगे तो आप पर भी परमेश्वर का ऐसा ही अनुग्रह होगा और परमेश्वर आपको वहाँ लेकर जाएगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। ये प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपनी पहचान में बढ़ाएं ताकि मैं आपके अनुग्रह को ले सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावन आप सभी को आशीषित करें। मैं बिलीव करती हूँ आपके घराने ब्लेस्ड होंगे इस प्रार्थना के द्वारा। बाइबल कहती तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा, उद्धार पाएगा। मैं बिलीव करती हूँ
और खुदावना मैं प्रार्थना करती हूँ इनके घराने सचमुच खुदावना उद्धार को, ब्लेसिंग को और टेस्टिमनी को लो तेरे हाथों में सौंपती हूँ, उन्हें ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू और खुदा आप सबको छुए। गॉड ब्लेस यू।